1 एकड़ कुछ तो भी आई है एरिया, 1.25 एकड़ का एरिया और हार्ट ऑफ सिटी शहर के अच्छे काम में आएगा। यहाँ अच्छा मॉल बनेगा, यहाँ अच्छा एक हॉल होगा और आने वाले अभी कुछ दिनों में मुशायरा जो होगा वो मुशायरे के अंदर राजन बाबूजी तो इम्तियाज जलील ने साहब का मेरा बदारा काटा है उतने में से लोग समझ गए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे लोग भी बहुत होशियार है, ये जो बैठ हंस रहे उसको से समझ जाता हूँ मैं कि तुम्हारा सोच कहाँ आ जाएगा। लेकिन मैं इम्तियाज जलील साहब के साथ वो सोच से कभी नहीं रहा। मैंने पहले भी बताया था कि उनकी पार्टी मेरे विचार की नहीं है, पर ये आदमी लोकसभा में मेरे विचार का, मैं कोई बात छुपाया नहीं। राजकारण में जो किए उसको बोलना चाहिए, करे, जो नहीं किए नहीं किए। अपने को डर लगता ही नहीं, कहीं भी रहेंगे बस एक ही रिमोट कंट्रोल ऊपर है, जब वहां से बटन दब जाएगा तो कोई कुछ नहीं करने वाला। और जब वहां से ही हो सकता, देखो ये तो राजकारण है, जब चुनाव आता है ढोल ताशे बजते हैं, डबड़ा बजा के मैदान में पहलवान उतरते हैं, कौन पहलवान कैसा है उसका मूल्यमापन जनता जनार्दन करती है, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिलता है। आप लोगों को मालूम होगा इम्तियाज जलील साहब यहाँ है, कोई चैनल वाले यहाँ होंगे तो IBN हुकूमत और G24 तास ABP माझा और TV9 को मैंने बताया था, उन्हीं साहब को भी मालूम होगा। पुलिंग होने के बाद में वोटिंग हो गया और वोटिंग होने के बाद में एक में थे, लेकिन हमारी दोस्ती कायम थी। मैं हर आदमी को यही बताता हूँ कि चुनाव आ गया जरूर लड़ो, चुनाव के बाद में हमारे शहर का विकास, हमारे जिले का विकास, मराठवाड़े का विकास, महाराष्ट्र का विकास, देश के साथ बाकी हिस्सों में हमको भी उसका विकास का काम होना चाहिए, यही मांग है। और मुझे जो बुलाया गया, मेरा मान सम्मान किया गया, मुझे मालूम भी नहीं था। मैं तो इधर दिव्य मराठी के कार्यक्रम को आया था, लेकिन अस्तिक कुमार जी ने एक अच्छा प्रोग्राम वो भी नेहरू भवन का रखा, इसलिए मैं विशेष आपका अभिनंदन करने के लिए यहाँ आया। मैं सही बता रहा हूँ कि ये जो विजन है इसको दिल लगता है और काम करने के लिए पैसा आएगा। पैसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। केंद्र सरकार के पास जाके इतने बड़े देश के तिजोरी में से 100-200 करोड़ रुपए अगर औरंगाबाद शहर के लिए दिए गए तो वो उनका भी देने का कर्तव्य है, क्योंकि हमारा औरंगाबाद में से उतना इनकम टैक्स, सेल टैक्स और बाकी के जो GST, CGST कितने टैक्स भरते हैं हमारे लोग, और ये सारे भरने के बाद में उनको विकास भी होना चाहिए, उनको पैसा भी मिलना चाहिए। गेटों की भी अच्छी दुरुस्ती की आपने, इतने चुने पुराने गेट थे उसकी दुरुस्ती के अंदर भी जो अपने एक अच्छा क्वालिटी के गेट बना रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। एक खाम नदी का जो विस्तार किया है वो मैं बोलना भूल गया। मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप खाम नदी को जाके देखो, वो नदी का पहला पार्ट और अभी का पार्ट इतना अच्छा, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर कि जहाँ गलीजी इतनी थी कि पैदल भी नहीं चल सकता था। आज लोग वहाँ मॉर्निंग वॉक को, इवनिंग वॉक को, दोनों ही वॉक के लिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जो आदमी के पास जिस शहर की जिम्मेदारी है, कमिश्नरी नाते से उन्होंने आदित्य साहब के मार्गदर्शन में, आदित्य साहब ने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया और एक अच्छा, तो उस तरह से ऐसे जितने एरिए होंगे उस एरिए को डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने यहाँ की जो सिटी का डेवलपमेंट करने का, मैंने उनका हाईटेक ऑफिस देखा हूँ। आप अपुन समाते, हाँ, इतना हाईटेक ऑफिस बना है वो स्मार्ट सिटी का, बहुत खूबसूरत। ऐसा लगता नहीं कि हम औरंगाबाद में हैं या कोई बहुत बड़े दूसरे शहर में हैं। वो ये काम करने का जो उनका तरीका है वो सही है, अच्छा है, सच्चा है। मैं मेरी तरफ से, आपकी तरफ से फिर से एक बार उनका और इम्तियाज जलील साहब ने जो ये पुराने खंडरों को सुधारने का काम किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। पुराने लोगों के ख्याल करना, पुरानी बिल्डिंगें देखना, पुराना इतिहास देखना, पुराना इतिहास पढ़ने का बहुत शौक है, इसके लिए सारी चीज देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और अच्छा काम किए। इसके लिए मैं कोई भी पार्टी कहूँगा, आप कोई भी पार्टी के होंगे, लेकिन अच्छा काम करने वाले की तारीफ करना चाहिए, ताकि हमारे शहर को, इस औरंगाबाद शहर को अच्छा सिटी बनाने के लिए, अच्छा शहर बनाने के लिए सबकी मदद हो। खुदा हाफिज, जय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
पेन ड्राइव मुझे महानगर पालिका का मिल के दे दीजिए। तो पर्दे सर ऑनलाइन कर दीजिए क्योंकि ऑफिस में देना पड़ेगा। तो फिर वो दे के फिर मैं न्यूज़ वो आ जाएंगी, फिर शाम में आपको लिखता है और फिर कल आप मुझे वो दे दीजिए। हाँ तो कल दे दो, फिर कल मैं आपको दोपहर में दे दूँ। हाँ सर, अभी देते हैं या फिर कल देते हैं, आप बोलो कैसे? नहीं अभी नहीं, कॉपी तो कल ही दूंगा ना, फिर न्यूज़ मोबाइल पीछे मत डालना। हाँ चलेंगे, कोई बात। कल मिल लो, आप मैं दे दूँगा। वो भी लग जाएंगी ना आज। हाँ वो पूरा मिलके कंप्लीट मिलके न्यूज़ बन। लोगों का औरंगाबाद के लोगों का एक सपना है और ख़ास तौर से जिस जगह के ऊपर हम खड़े हैं, बुड्डी लाइन की आवाम का एक ख्वाहिश है कि वहाँ पर जो है एक स्टेडियम बनाया जाए करके। स्टेडियम के लिए फ़ंड भी मुहैया कराया जा चुका है, वो पैसा अवेलेबल है स्टेडियम के लिए, लेकिन चूँकि लैंड रिकॉर्ड ऑफिस की कुछ गलतियों की वजह से आम खास मैदान के ऊपर 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने अपना नाम चढ़ा लिए हैं। कैंसर हॉस्पिटल कहता है हमारा है, घाटी हॉस्पिटल कहता है हमारा है, महानगर पालिका ने अपना नाम चढ़ा लिया है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने अपना नाम चढ़ा लिया है। तो मैं भी आप लोगों की तरफ से, औरंगाबाद की आवाम की तरफ से आदरणीय सत्तार साहब से अनुरोध करूंगा कि एक जॉइंट मीटिंग लगाए और वहाँ पर वो ग्राउंड जो है वो ग्राउंड ही रहने वाला है। अगर एक अच्छा स्टेडियम वहाँ पर बनता है और जिसके लिए हम केंद्र सरकार से भी कई 100 करोड़ की स्कीम लाने के लिए तैयार है, उसका प्रपोजल तैयार है, लेकिन चूँकि ये एक दिक्कत आ रही है तो सत्तार साहब से अनुरोध है कि वो एक जॉइंट मीटिंग लगाकर अगर इसका मसला हल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो इसी आम खास मैदान का हो सकता है। साहब नवाब मलिक साहब के ऊपर ईडी का पुराना ऐसा नेहरू भवन का स्क्रैप करके नए से बिल्डिंग बनाने का काम इम्तियाज जलील साहब ने यहाँ प्रस्तावित किया था। कमिश्नर साहब ने भारत सरकार की तरफ से उसको मंजूरी दी। 15 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लाने का वादा हमारे यहाँ के लोकप्रिय खासदार साहब जी ने किया है। मैं उनका भी ये शहर की तरफ से, ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, विशेषतः औरंगाबाद वासियों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको शुभेच्छा देता हूँ कि जहाँ जहाँ भी 3 काम अभी उन्होंने बताए, एक बाजू में हज हाउस है, उसके बाजू में वंदे मातरम हॉल है और उसके बाजू में एक मौलाना आज़ाद सेंटर, एक जो हमारा शहर का एक कल्चरल प्रोग्राम होंगे, सामाजिक प्रोग्राम होंगे, राष्ट्रीय कार्यक्रम होंगे या कुछ राष्ट्रीय खेल होंगे, इन सब का जो कार्यक्रम होता है, बख्शिश वितरण का हो या और कोई भी कार्यक्रम लेने के लिए, सामाजिक कार्यक्रम, समाज के परिवर्तन के कार्यक्रम लेने के लिए वो काम आता है, उसकी दुरुस्ती के लिए उसके संग अम्बेडकर भवन जो यहाँ बना है, अम्बेडकर भवन की भी दुरुस्ती करना है। ये सारे काम की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, मैं मंत्री इस नाते से बोलता हूँ कि जो उन्होंने मांगनी की है उसको पैसा दिया जाएगा। तरक्की के लिए जो भी वो कोशिश करते हैं, वो चाहे लोकसभा के माध्यम से हो या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हो या केंद्र सरकार के और कई खातों की योजनाओं में, उन्होंने यहाँ जो ये हमारी बचपने की, तो हमारी भी बचपने की यादें इस इमारत के संग, इस खंडर के संग जुड़ी हुई है, लेकिन इसको अच्छा बनाने का काम 1.25 एकड़ ज़मीन है। सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एक अच्छा स्पॉट यहाँ जो बना है, उसके लिए नंद कुमार जी घोड़ेले साहब हमारे वो भी आए। मैं उनका भी, यहाँ के तमाम जो नेता, जो एक्स कॉरपोरेटर, जो यहाँ के गठ नेता MIM के, उन्होंने भी अच्छी कोशिश की है। मैं उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर से एक बार इस तरह से जो हमारे काम इस शहर के विकास के रहे हुए हैं, उसके लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने जब भी औरंगाबाद को पैसे की कमी हुई है, मुझे लगता है कि ये 2 साल में जितनी योजनाएं, जितना पैसा औरंगाबाद शहर को मंजूर हुआ, इससे पहले कोई सरकार ने, कोई मुख्यमंत्री जी ने दिया नहीं। वो चाहे MIM के भी खासदार होंगे या मैं आज शिवसेना का मंत्री भी होगा, लेकिन आदरणीय उद्धव जी ने इस शहर से जो प्यार मोहब्बत की है, आदरणीय अजीत दादा ने की है, उसके साथ ही बाला साहब थोरात होंगे, अशोक राव जी चौहान साहब होंगे, इन सब का। और आज जो इन्होंने यहाँ बताया हमारे खासदार साहब ने कि यहाँ के ये दोनों प्रोजेक्ट अभी अनकरीब
मार्च के बजट के पहले ही उनको पैसा दिया जाएगा। एक नई इमारत बनाई जाएगी। 18 महीने का ये प्रोजेक्ट है और इसके अंदर जो अभी फ़िलहाल जो सीटिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा की सीटिंग कैपेसिटी रहेगी। यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स निकाले जाएंगे जो ऑक्शन के ज़रिए दिए जाएंगे। जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको वो शॉप दी जाएगी। टोटली ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। ऑफिसेस के लिए बहुत सारी जगहें यहाँ पर रहेगी। तो ये प्रोजेक्ट हमारी उम्मीद है कि जो 18 महीने का जो समय इसके लिए दिया गया है उन 18 महीनों के अंदर ये प्रोजेक्ट को पूरा करें। और मैं इसके लिए औरंगाबाद के एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अस्तिक कुमार पांडे जी हो, हमारे हरदिल अजीज़ अब्दुल सत्तार साहब जो मंत्री है महाराष्ट्र सरकार के, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग जिन्होंने इस शहर के ज़िले के विकास के अंदर अपना हाथ बटाया है, उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा सत्तार साहब ने बताया है कि औरंगाबाद के कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कई सालों से चल रहे हैं लेकिन महज छोटे मोटे फंडिंग की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, जैसा हज हाउस का एक उदाहरण ले ले, वंदे मातरम हॉल ले ले, या हमारे पास मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर हो या अंबेडकर रिसर्च सेंटर हो, तो ये दोनों तीनों चारों प्रोजेक्ट्स जो है उसके लिए सत्तार साहब ने आश्वासन दिया है कि वो राज्य सरकार की तरफ से इसको फ़ंड मुहैया करवाएंगे। तो ये पूरे प्रोजेक्ट्स अगर हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो नारा है औरंगाबाद के अच्छे दिन आ गए हैं तो वो आ गए हैं और बहुत अच्छे ऐसे ही इस तरह के प्रोजेक्ट्स चलते सर एक सवाल है कि आम खास मैदान जो साहब भी खड़े हैं